बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे लगा क्योंकि मुझे इस वीडियो में या फिर आज के इस ट्रेड में कुछ सीखने को मिला है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसे कहीं लिख कर रखूं तो मैं शायद कुछ दिन के बाद भूल जाऊं और फिर बाद में जब दोबारा मुझे इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फिर याद नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो के माध्यम से वो मेरे यूट्यूब चैनल पर सेव रहेगी, तो मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसे देख सकता हूँ। तो देखिए बात हुई क्या आज की। ये जो जोड़ा कैंडल दिख रहा है ना, एक हरा और उसके बाद में एक लाल लाल कैंडल को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जो एक ये लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, इन कैंडल्स के बीच में लाल को समेटा गया है। क्यों ऐसा हुआ है? ये ट्रेंड लाइंस है। मैंने जो नीली ये एक लाइन, दूसरी लाइन और ये पिंक कलर की जो है ये तीसरी लाइन, तो इन ट्रेंड लाइंस को मैंने खींचा था। कैसे खींचा था? मैंने ना किसी को पूछा और ना किसी से मैं सलाह लेता हूँ, और मैंने मार्केट में ही सीखा। मार्केट में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मैं हूँ, लेकिन मैं इस पेंडेमिक में जो सीखा हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखी है इस महामारी में, इस भारी महामंदी में, वो चीज़ें मुझे अभी भविष्य में काम आने लगी हैं और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करने लगा हूँ। हालांकि मैं रोज़ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन्स में नहीं कमाता हूँ। ठीक है, मैं इतनी हिम्मत नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं डेली कुछ ना कुछ अर्न करने लगता हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं अपना पोर्टफोलियो आज मैंने किया क्या था एक्चुअली में, देखिए मेरी ये पोजीशन है। पोजीशन में देखिए मैंने क्या किया था। मैंने 7 पोजीशंस ली थी, उनमें से मैंने इनिशिएट की थी 7 पोजीशंस। ठीक है, उनमें से मैंने 6 से मैं एग्जिट हो गया हूँ, लेकिन मैंने एक पोजीशन जो है मेरी कैरी फॉरवर्ड कर ली है, ये वाली पोजीशन। तो मैं देखूँगा कल। मुझे लगता है कि कल मार्केट अगर 200-300, अगर आज देखिए मार्केट 400 के आसपास है, अगर कल 200 या 300 भी चला जाता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही। मैं देखिए यहाँ पर आपको 733 रुपये दिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए 2000, यहाँ पर 1000 और इस तरह से पैसे कमाए हैं। लेकिन मैंने एक जो पंगा लिया था, जिसे अभी बोलते हैं दूसरी भाषा में मैं उसे नहीं बोलूँगा, लेकिन वो वैसा ही पंगा था। एक्चुअली मैंने इस पोजीशन को इनिशिएट किया था जब मुझे कंफर्म पता था कि मार्केट नीचे गिरेगी। मार्केट नीचे गिरेगी मुझे कंफर्म पता था, फिर भी मैंने इस पोजीशन को इनिशिएट किया और मुझे इसमें उस दौरान, उस पीरियड के दौरान ना, उस कैंडल के दौरान लॉस हुआ। तो यही मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। और जबकि मुझे पता था कि मार्केट गिरने वाली है, फिर भी मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। 200 कुछ रुपए का मैंने 200 कुछ रुपए से मैंने लिया था इसे। काफ़ी मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिलना था, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई है। उसी की बात हम करेंगे, उसी के जो चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं हमारे चैनल के साथ, तो आपको इस तरह की जो एक्सपीरियंस वाली बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपका भी इसमें नॉलेज बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी। तो देखिए बात करते हैं ये ट्रेंड लाइंस की। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से ना मार्केट मैंने बहुत बार देखा है, यहाँ पर जाके मार्केट रिवर्स मारता है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि मार्केट एक्चुअली यहाँ पर जाके रिवर्स मारता क्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22,700 22,800 के आसपास बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने देखा है। यहाँ से क्यों वापस आता है यही हम देखेंगे। मैंने अभी पीछे देखा नहीं इसके एक्चुअली में। ओके, मतलब ट्रस्ट कर लीजिए। देखिए रात हो गई है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। मैंने इसके पीछे देखा नहीं है, लेकिन है कुछ ज़रूर। ठीक है, जैसे मैंने ये ट्रेन लाइन खींची है ना, इस तरह से आप भी खींच सकते हो, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा ट्रेन लाइन। हमारे चैनल के साथ अगर आप बने रहेंगे ना, तो सिस्टमेटिकली वीडियोस है, बेसिक है, फिर एडवांस है, और उसके बाद फिर रिफ्रेश टाइप के जो कुछ वीडियोस है। बहुत सारे वीडियोस हैं एडवांस लेवल के, मोस्ट एडवांस लेवल के मैंने नहीं डाले हैं,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि कुछ मुझे भी सीखने वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तब मैंने बोला कि यार कुछ मेमोरी में रखने के लिए, ऐसे तो मैं लिख कर रखूँगा तो कहीं पर भी कागज़ गुम हो जाएगा या डायरी भी, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि ये लाइफ टाइम मेमोरी में रहे। तो देखिए हुआ क्या है, मैंने एक ट्रेन लाइन यहाँ पर खींची थी और दूसरी ट्रेन लाइन ये है मेरे पास, 2 ट्रेन लाइन है और ऊपर एक पिंक कलर की है। तो यहाँ पर कैंडल देखिए, इस कैंडल, ट्रेन लाइन मतलब क्या होती है, ट्रेन लाइन सपोर्ट का काम करती है और अगर कैंडल उसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगी, और कैंडल अगर उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझे? फिर से एक बार बताता हूँ। अगर कैंडल, चाहे कैंडल ऊपर नीचे सब पकड़ लो या फिर लाइन, ठीक है। अगर ये लाइन देखिए, ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन कैंडल के बिल्कुल सट के हैं। क्यों सट के हैं? ये किसने खींची है? लाइन मैंने खींची है, लेकिन पहले अभी नहीं खींची है, ठीक है। लेकिन ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ना आज आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आज का है गुरु, ठीक है। ये आज का पैटर्न है, 15 मिनट का चार्ट है। देखिए अगर आप यहाँ से गिनने में लगेंगे तो 9:15 से लेकर ठीक 3:30 बजे तक यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का कैंडल है और ये पूरा एक दिन का है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल्स, ये जो ट्रेन लाइंस मैंने खींची है ना, ये काफ़ी 3-4 महीने पहले की लाइंस हैं, ये और ये भी तीनों हैं। आज हम चौथी लाइन खींचेंगे और इसी से हमें पता लगेगा कि मार्केट वहीं से वापस क्यों आती है। बहुत बार हुआ ऐसे, उसी का आज पता लगाएंगे इसी वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि पीछे कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर मिलेगा हमें। तो देखिए क्या हुआ कि कैंडल यहाँ आई नीचे और इसके नीचे वो कैंडल नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर रही है इसकी, ठीक है। उसके बाद जब कैंडल ओपन भी हुई यहाँ पर, तब भी इस कैंडल ने उसे ऊपर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन कैसे खींचते हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको पता लगेगा। अगर आपके पास और भी कहीं से नॉलेज आता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे ना मार्केट में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो कि इस तरह की चीज़ें बताते हैं। अगर अब क्लाइंट के ऊपर है कि वो किसके साथ रहना पसंद करता है। मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेटजी अपनी ही रखता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी मेरी अपनी खुद की है। तो इस तरह से ये होती है ट्रेंड लाइंस, ठीक है ना, ऊपर जाने दे रही ना नीचे। लेकिन न्यूज़ अच्छी थी। न्यूज़ क्या थी? फ्राइडे के सेशन में यूएस के जो देखिए न्यूज़ मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि 6-7 पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए ट्रेड करने से पहले। पहले तो रात की चाहे 2 बजे उठ के देखिए, चाहे सुबह 5 बजे देखिए, 6 बजे देखिए, लेकिन डाउ की सिचुएशन ज़रूर देखिए, डाउ की क्लोजिंग देखिए अमेरिका की, ठीक है। वो इंडियन मार्केट के ऊपर है ना डायरेक्टली अटैक करती है, इफ़ेक्ट करती है, तो वो देखिए। उसके बाद सुबह 7 बजे मैं 2 न्यूज़ चैनल देखता हूँ, या तो CNBC देखता हूँ या तो फिर जी बिज़नेस देखता हूँ। इन दोनों को मैं सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि मुझे एशियन मार्केट का पता लगे, ठीक है। वहाँ पर कौन क्या बोलता है वो इतना वो नहीं, देखिए हमें उन चैनल से भी बहुत सारा नॉलेज मिलता है, और जो आपको अच्छा लगता है वो आप रख लीजिए, है ना। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ, चैनल को रेफ़र इसलिए करता हूँ कि मुझे डाउ का पता चले, ग्लोबल न्यूज़ का पता चले, अमेरिका में क्या हो रहा है। देखिए सीमा विवाद इस बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सीमा का विवाद होता है, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। एशियन मार्केट आपको पता लगती है, शंघाई, चाइना, जापान, ताइवान, ये सब मार्केट जो है ना हमारे एशिया के साथ चलते हैं। और सबसे पहले SGX निफ्टी, अगर वो पॉजिटिव में है तो इंडिया की मार्केट भी पॉजिटिव में ही ओपन होती है। अगर SGX निफ्टी निगेटिव है तो इंडिया की मार्केट भी निगेटिव ओपन होगी। लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया है SGX निफ्टी 150 पॉइंट नीचे रहता है, लेकिन तब भी इंडिया की मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है। लेकिन बहुत बार नहीं देखा गया है, ठीक है। 2-3 बार मैंने देखा है, लेकिन ज़्यादातर है ना उसी के साथ मिलजुल के इंडिया की मार्केट चलती है, क्योंकि वो SGX जो निफ्टी जो है ना वो इंडिया का ही इंडेक्स है, लेकिन वो सिंगापुर से ऑपरेट होता है, ठीक है। SGX यानी कि सिंगापुर, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आपको गोल्ड के भाव,
रुपए डॉलर रुपए का कितना डिफरेंस है, उसके बाद क्रूड ऑयल कितना है। देखिए गोल्ड अगर नीचे गिर रहा है तो इक्विटी में थोड़ा सा बढ़ोतरी मिलती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है इक्विटी मार्केट। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे गिरा है तो मार्केट ऊपर जाती है हल्की सी। क्रूड ऑयल बढ़ गया है तो इक्विटी नीचे जाती है। मतलब ये क्या है, मार्केट से ना पैसे लगाने वाले लोग हम ही हैं, हम भी तो है भाई, हम तो बोलेंगे। और अगर हम 3 लोग हैं, मान लो मैं अकेला हूँ, आज मैंने सोने में पैसा लगाया, मुझे लगा कि यार सोने की कीमत ऊपर जाने वाली, मैंने सोने में पैसा लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास इक्विटी में लगाने के है क्या, कद्दू है थोड़ी मेरे पास, कुछ भी नहीं है ना। तो मैं इक्विटी में लगाऊंगा थोड़ी, पैसा नहीं लगाऊंगा ना। बस ये सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है कि जून में मानसून आता है, हमने बीजवाही शुरू कर देनी है, बीज बोना शुरू कर देना है। अब वो चाहे जून के बाद जुलाई में आए बारिश, चाहे अगस्त में आए, लेकिन किसान को जून में तैयार रहना होता है। बस वही बात है, वही बात है, सिंपल सा है। सोने के भाव बढ़ गए, इसका मतलब इक्विटी में थोड़ा सा दबाव रहेगा ही रहेगा। अगर इक्विटी ऊपर है तो सोना हो सकता है उस दिन नीचे गिरा हो या फिर थोड़े से करेक्टिव मोड में हो। इसी तरह से ये एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, ठीक है। रुपया डॉलर गिर गया है तो इंडिया की मार्केट ऊपर जाती है। डॉलर गिरना मतलब क्या, अगर मान लो आज 70 रुपये का 1 डॉलर है, कल मान लो 69 रुपये का 1 डॉलर होता है तो इंडिया की मार्केट ऊपर जाएगी। डॉलर और रुपए में 5 पैसे का अंदर इंडिया की जो मार्केट है ना उसको बहुत ऊपर नीचे ले जाता है, 5 पैसे का अंतर भी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलो हो गया। और उसके बाद आपको देखिए, जब मार्केट में न्यूज़ अच्छी थी, डोनाल्ड ट्रंप जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं मंडे की रात को, यानी कि हमारी रात को उनका दिन, तो मैं ऑफिस जाऊंगा। और जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो डाव में भी अच्छी तेज़ी आई और डाव अच्छे से क्लोज कर दिया डाव ने। तो अगले दिन जब इंडिया की मार्केट ओपन हुई आज, तो इंडिया की मार्केट ने भी 15 मिनट के कैंडल ने तकरीबन 300 पॉइंट की गेनिंग ली। और उसके बाद अगला भी जो कैंडल बना 15 मिनट का, उसने भी तकरीबन 100 पॉइंट की गेन ले ली। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मुझे लगा भी था, मुझे ऐसे लगा था क्योंकि पहले भी तो एक्सपीरियंस था मेरा कि 22,700 800 के पास जाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर दिखाएगी। मार्केट है ना थोड़ा सा थकेगी ज़रूर। अगर किसी आदमी को आपने मान लो कोई अच्छा सा दौड़ने वाला है, रनर है, अगर उसको 10 मिनट में ही आपने 10 किलोमीटर दौड़ा दिया है, चाहे उसका आधे घंटे में या 2 घंटे में दौड़ने की उसकी क्षमता है कि भाई वो 2 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ेगा, लेकिन उसमें क्षमता है आधे घंटे में भी दौड़ने की, लेकिन उतनी उसको प्रैक्टिस नहीं है, या तो फिर उसको आदत नहीं है, या तो आदत भी है तब भी वो दौड़ता सिर्फ 2 घंटे में ही है। लेकिन फिर भी आज आपने उसने क्या किया, उसे क्या किया, ज़बरदस्ती 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। अरे तो भाई जितना उसने दिन भर में दौड़ना था वो 10 मिनट में दौड़ लिया है ना। तो उसके बाद वो टाइम पास ही तो करेगा ना, वहाँ जो पॉइंट है फिनिशिंग पॉइंट पर जाने के बाद टाइम पास ही तो करेगा, पैदल चलने लगेगा, क्योंकि विनर तो वही है। तो इस तरह से ये देखिए, जब पूरे 3:30 बजे तक 5-6 घंटे की मार्केट में दो ही कैंडल ने सिर्फ 30 मिनट में 600 पॉइंट को, 400-500 पॉइंट को कवर कर लिया, तो आगे दिन भर उसने क्या टाइम पास ही करना है, ये मुझे पता लग गया था, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि चलो ये तो मैंने सोच लिया था, लेकिन दूसरा ये भी सोचा था कि पहले भी मार्केट यहाँ पर आने के बाद नीचे आती है, क्योंकि ये जो 3 ट्रेन लाइन है ना, ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है दोस्तों। ऊपर वाले का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे शक्ति दी और मैंने देखी ये लाइनें ऐसी खींची, इन लाइनों के ऊपर से मैंने बहुत पैसा कमाया है, एक्चुअली में बहुत पैसा कमाया। मुझे लगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन मैंने ये एक बात सोची कि 15-15 मिनट के 2 कैंडल मार्केट अगर यहाँ तक आ गई तो हो सकता है अगर एक कैंडल में मार्केट अगर 100 पॉइंट भी ऊपर चली गई तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से शॉर्ट नहीं किया, यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया। जबकि मुझे एक तरफ लगा था कि एक तरफ मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि यहाँ से शॉर्ट करो,
लेकिन एक दिमाग में एक बात घूम रही थी कि जब मार्केट 2 कैंडल में यहाँ तक आ गई, तो अगर एक कैंडल भी इस तरह से उसने हरा बना लिया तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तब मैंने यहाँ से कोई भी पोजीशन इनिशिएट नहीं की। ओके, उसके बाद मैंने मार्केट्स को देखा, मार्केट साइडवेज करती रही करती रही करती रही। जब मार्केट यहाँ पर आई तो अब मेरे दिमाग की जो बत्ती है वो जलने लगी। इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट मेरे दिमाग की जो बत्ती है वो जलने लगी, और फिर मुझे लगा कि मार्केट यहाँ आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कंफर्म था यहाँ आने की कोशिश कर रही है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, शॉर्ट पोजीशन ले ली। मैं आपको बता देता हूँ, जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नहीं था वो जो जिसमें मैंने वो किया था 132 के कुछ रुपए लॉस था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पोजीशन ली थी मैंने उस टाइम पे, ये वाली। ठीक है, मुझे कंफर्म पता था कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट होने वाली है या नीचे गिरने वाली है। लेकिन तब भी देखिए मैंने क्या किया, मुझे डर लगा कि मुझे एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में रियल में देखिए, मार्केट अगर ऊपर गई, मान लो 500 पॉइंट ऊपर गई, और मार्केट अगर 250 पॉइंट पे आती है ना नीचे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, या तो फिर आपके पास ट्रेंड लाइन हो तब। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो ओके, तो मुझे लगा कि मार्केट नीचे आएगी, तब भी मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया और थोड़ा सा लॉस लेके मैं अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दिया। लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे आई, और मुझे बहुत ही विश्वास था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, और लेकिन मार्केट वहाँ पर भी आई, मार्केट उसके नीचे भी आई। मैंने अपना बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट को गंवा दिया। मुझे काफ़ी 3,000 रुपये का लॉस होने लगा था, क्योंकि मेरे पास एक कॉल था। कॉल यहाँ ही पर कहीं पर लिया होगा मैंने, और मैंने उस कॉल से एग्ज़िट कर लिया। उसके बाद मैंने शॉर्ट पोजीशन के ले ली। शॉर्ट पोजीशन को भी मैं डर के मारे एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट में अगर आपको टिकना है ना, तो डर दिमाग से निकाल देना है। देखिए, एक ये हलाल टाइप का मार्केट है। ठीक है, अगर आप एक मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब बिल्कुल कैसे है, आपको थोड़ा थोड़ा मारता है, थोड़ा थोड़ा मारता है। कई बार मुझे मारा है इस तरह से, थोड़ा थोड़ा मारेगा आपको बुरी तरह। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा मारने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर मान लो 10,000 रुपये है, तो देखिए मार्केट है ना, मार्केट एक मैं यहाँ पर देखिए वो चीज़ नहीं बता सकता आपको। थोड़ा थोड़ा मारता है मार्केट, धीरे धीरे मारता है, पूरा नहीं मारता है। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, जाएंगे पूरे ही 10,000, लेकिन 500 रुपये गए, फिर थोड़ी देर में 1,000 गए, फिर 1,500 गए, इस तरह से पूरे 10,000 साफ हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत है। तो फिर मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया इन चीज़ों का, बहुत एक्सपीरियंस लिया। लालच में यार 5,000 रुपये गए, अरे यार थोड़ी देर में देखता हूँ, थोड़ी देर क्या पता 5,000 वापस आ जाए, वो 6,000 हो जाते। अरे यार बहुत पछतावा हो जाता है। 6,000 में तो मेरा एक मोबाइल आ जाता, टूटा फूटा मोबाइल लेके घूम रहा हूँ। थोड़ी देर रुकता हूँ, क्या पता ये 6,000 वापस आ जाए। और 7 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, और 10 जब गुरुवार आ जाता है तो पूरे के पूरे -10 हो जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मारती है मार्केट हमें। तो इसको मैं समझ चुका था, इस बात को ना, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं सोचा कि आज मैं नहीं फंसूंगा। मतलब पहले से मैं नहीं फंसता था, अभी काफ़ी दिनों से मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन आज फिर भी मुझे लगा कि यार मरने दो, आज साला ये मार्केट ऐसी करती है। एक तो हमने गलत ट्रेड लिया बीच में, या तो नीचे आने देते यहाँ पर मार्केट को, यहाँ पर आने देते, या तो फिर यहाँ पर जाने देते, है ना। या चाहे आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद आप दोबारा से बाय पोजीशन ले लेते। लेकिन मैंने यहीं पर बीच में कर लिया, तो यहीं पर मैं फंस गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर गया, और आप ट्रेड यहाँ पर ले रहे हो। आप किसके भरोसे यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो? मार्केट को चाहे आप यहाँ पर आने दो, या तो फिर यहाँ पर आने दो सपोर्ट पे आएगा तो बाउंस करेगा ना। तो वही है, सपोर्ट पे मार्केट आती है तो बाउंस करती है, रेजिस्टेंस पे जाती है तो फॉल करती है। तो यही चीज़ हो गया, मार्केट नीचे आने लगी, मैं एग्ज़िट कर लिया, जबकि मैं एग्जैक्टली सही था।
मैंने एग्ज़िट कर लिया और उसके बाद मार्केट स्पीड से नीचे आ गई और मेरा जो प्रॉफिट आना था वो मेरा नहीं आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे लगा, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा इस एरिया में आई, मुझे लगा कि यहाँ से बाउंस मारेगी, तो यहाँ से शार्प बाउंस मारा। कैंडल बहुत अच्छा कैंडल बना, तकरीबन 222 292 से लेकर 22 400 यानी कि तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट का कैंडल बना। इसी कैंडल में मैंने अपना घाटा जो था पूरा कर लिया और उल्टा फिर मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर है एक सपोर्ट तो उसने तोड़ दिया, अब दूसरा सपोर्ट नहीं तोड़ेगा भाई। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर आप शत्रु को मारने जाओगे ना, आप 2 4 10 शत्रु को मारोगे और 100 शत्रु को एक साथ नहीं मार सकते, दुश्मन को थक जाओगे आप। तो वही बात है, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट तोड़ दिया, फिर वो दूसरे सपोर्ट में आने के बाद है ना बाउंस ज़रूर मारेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, जितनी स्पीड से अगर मार्केट गिरेगी ना उतनी स्पीड से बाउंस मारेगी वो, उतनी ही स्पीड से। अगर वो 1 मिनट के कैंडल में गिरती है तो अगले मिनट के कैंडल में बाउंस मारेगी वो, चाहे 100 पॉइंट ना मारे लेकिन 50 पॉइंट ज़रूर मारेगी। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं एक ही कैंडल में 2 बार प्रॉफिट लेते हैं। उन्हें पता है कि एक झटके में मार्केट गिर जाती है ना 100 पॉइंट 50 पॉइंट, तो दूसरे झटके में मार्केट उतनी ही ऊपर आ जाती है, उतनी ही ऊपर आ जाती है। तो वो शॉर्ट पोजीशन करके भी पैसा कमा लेते हैं और शॉर्ट में नीचे जाने के बाद लॉन्ग करके भी पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरह से ये होता है। चलो अब हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से वापस आई क्यों, इस पॉइंट से वापस आई क्यों, बार बार आती है। देखो आपके सामने में यहाँ पर एक ट्रेड लाइन खींचते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पर करता हूँ और ये लाइन आ गई है और इस तरह से हम लेते हैं कोई भी एक लाइन। फॉर्मेट, ये मेरा ड्राइंग टूल आ गया और मैंने एक लाइन यहाँ पर ले ली, ट्रेन लाइन, ओके। और ट्रेन लाइन मैंने यहीं पर खींच लेता हूँ और ये लाइन आ रही है और ये मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ, ठीक है। ये लाल कलर की लाइन है, ध्यान रखना, ओके। मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया। आपको है ना मेरे इसमें ये देखिए मैंने सेव कर लिया है। अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, सेव नहीं हो रहा है, हो जाएगा। आपको आने वाले वीडियोस में ना ये 4 लाइन ज़रूर दिखेगी। आप चलेंगे इसके पीछे देखेंगे क्या महाभारत हुआ है। मेरे पास कुछ लाइंस खींची थी, ये लाइंस का कलर मैंने लाल कर दिया है, ओके। ये हो गया है। देखिए 4 लाइंस, आपको 3 लाइंस तो पहले से ही हैं, 22,234 पे, 22,292 पे और 22,440 पे। ये लाइन आपको हमेशा मेरे इसमें मिलेगी, ठीक है, हमेशा मिलती रहेगी। अब देखिए चौथी लाइन मैंने खींची है 22,729 पे, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम पीछे चलते हैं अभी, एक्चुअली यहाँ से वापस आती क्यों है मार्केट, क्या पता हमें कुछ और सुराग मिल जाए, जानने की कोशिश करेंगे हम। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा चलेंगे पीछे अभी। ओके, ये पीछे गए हैं, पीछे गए हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है यहाँ पर या फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला हमें और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं अगर इसे बड़ा करूँ तो यहाँ पर देखिए और भी पीछे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए आप देखते जाइए, मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं आपके साथ में, मुझे 2-3 बार उस ऐसे लगा, इसलिए मुझे लगा कि यार मैंने भी पता करना चाहिए। लेकिन मैं वीडियो में ना लाइव पता करूँगा कि एक्चुअली झोल क्या है। 22,700 पे जाने के बाद मार्केट इतनी बार कितनी बार नीचे क्यों आई, इतनी 3-4 बार नीचे क्यों आई। तो देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिला
और आगे चलेंगे तो चलो इतना बहुत है, आगे है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इसके आगे मार्केट है ना, ये फिर कोरोना से पहले वाला पीरियड है जो मार्केट ऊपर थी। ओके, ये कोरोना के बाद वाला है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट का काम कर रही हैं और अभी मार्केट इस पॉइंट के नीचे है, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। अगर मार्केट इसके ऊपर होती तो ये फिर सपोर्ट का काम करती है ना। तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ पर हमें पता लग गया एक। दूसरी देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर इन कैंडल्स को, इस जो एरिया है या फिर जो भी ये दिन है 10 सितंबर का एरिया है ये, तो इसने जाने नहीं दिया। लेकिन ये एक टॉप है, ध्यान रखना। अब देखिए दूसरी भी चीज़ें हमें पता लग रही हैं, एक टॉप, ये दूसरा टॉप, ये देखिए एक टॉप दूसरा टॉप यानी कि डबल टॉप। और अब यहाँ पर बनने वाला था लेकिन नहीं बना। चलो ये तीसरा टॉप भी बनने वाला था लेकिन नहीं बना, चलो इसको भी पकड़ सकते हैं हम। अब तीसरा टॉप और आगे चलते हैं, अभी इसके आगे तो और है। और ये देखिए अब ये है गुरु चौथा टॉप। इसका मतलब क्या है, ट्रिपल टॉप, चौथा टॉप, फोर टॉप बन गए हैं। यानी कि 4 बार मार्केट 22,729 या फिर 22,800 के पास से नीचे आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है गुरु कि यहाँ पर ट्रिपल टॉप, आप चाहे कितना भी मल्टीपल टॉप बन गया है। जब अगली बार मार्केट है ना, अगली बार मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इतनी स्पीड से ऊपर जाएगी मार्केट, इतनी स्पीड से ऊपर जाएगी कि 25,000 को भी क्रॉस कर देगी। क्योंकि ये टॉप बता रहे हैं। देखिए आपके साथ मैं भी वीडियो बनाते बनाते मुझे भी पता लग गया है कि मार्केट यहाँ से वापस क्यों आई, क्योंकि ये टॉप है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन जिस दिन भी मार्केट इसे क्रॉस करके सस्टेन करेगी ना, मार्केट 25,000 को भी क्रॉस कर देगी। क्योंकि यहाँ पर जो बोलते हैं ना सिंगल टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, और एक पैटर्न होता है मल्टीपल टॉप। तो कई बार ये इस पॉइंट पर जाके टकर के नीचे आ रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट चली गई है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट अगर चली गई इस एरिया से, तो मार्केट शार्प बाउंस दिखाएगी और 25,000 से भी ऊपर मार्केट चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये आप भी इस तरह की लाइंस खींच सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको हो सकता है कुछ सीखने को मिले। अगर आप में से कोई भाई या फिर कोई मेरा दोस्त चैनल अपने ज़ीरोधा में अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, डीमैट अकाउंट, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मेरी मेहनत का जो भी मुझे हर्जाना मिलेगा या फिर मेहनत का जो मेहनताना मिलेगा ना, वो आपके अकाउंट खोलने से ही मिलेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हम सब विद्यार्थी जब तक हम जिंदा हैं तब तक विद्यार्थी ही रहेंगे। मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। मुझे भी आज सिखाया इसने, मुझे भी आज सिखाया चीज़ एक चीज़। अगर मार्केट लंबी लॉन्ग करती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग करती है ना, तो ऊपर जाके वो रुकने की कोशिश ज़रूर करेगी, वहाँ शॉर्ट का आपको मौका ज़रूर देगी। ये चीज़ मुझे आज सीखने को मिली। देखिए इतने साल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर गई ना, तो वहाँ पर ऊपर जाने के बाद 700-800 पॉइंट, सॉरी नहीं गई आज, 400-500 पॉइंट के आसपास गई है। तो पहले भी मैंने 2-2 हज़ार पॉइंट मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। तो वहाँ पर भी मार्केट ऐसी करती रहती है, झिकझैक ऊपर जाने के बाद, टॉप पर जाने के बाद में। तो लेकिन आज मुझे कन्फर्मेशन मिला, आज मेरे दिमाग की बत्ती जली। तो आज मुझे लगा कि मार्केट जब और एक या तो फिर इतनी गैप से ऊपर हो जाए, या तो फिर एक साथ 2-3 रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली जाए। तो आज मार्केट ने 2 रेजिस्टेंस तोड़ दिए और उसके ऊपर चली गई, तीसरे रेजिस्टेंस से वापस आ गई। मतलब जब मार्केट लंबी दूरी तय करती है ना, तो ऊपर जो भी उसके रेजिस्टेंस मिलता है ना, तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो 22,700-800 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है इसने, जो पहले से ही करता आया है। वहाँ से रिट्रेसमेंट आ गया, वहाँ से करेक्शन आ गया, तो मार्केट शार्प गिर गई 300-400 पॉइंट। तो ये 2 चीज़ें मुझे आज सीखने को मिली। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तीसरी बार बता रहा हूँ, बोर मत होना, तो आपको भी
इसी तरह से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अकाउंट नहीं खोला है आपने ज़ीरोधा में तो हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। हमें क्या है, प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह के वीडियोस बना के आपकी सेवा करने का। तो यही था इस वीडियो में। बहुत रात हो गई है, अब सोते हैं और थोड़ी देर में डाव भी देखूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।